आप गाड़ी के अंदर आकर बैठे हैं, गाड़ी के अंदर काफ़ी गर्मी है, आपने एसी ऑन करना है, तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इस ऑटो वाले बटन को प्रेस कर लीजिए, प्रेस भी करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर टच कर लीजिए और आप देख रहे हैं फ़ैन की स्पीड ऑटोमैटिकली एडजस्ट हो रही है। अगर किसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लेग स्पेस थोड़ी-सी और ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ से एक लैच को इस तरीके से प्रेस करूँगा और पूरे के पूरे इस बेंच को पीछे मूव कर लूँगा। और अब ज़रा मेरी लेग स्पेस यहाँ पर आप देखें तो तकरीबन 7 से 8 इंच स्पेस है अगली सीट में और मेरे नीज़ के अंदर। इतनी लेग स्पेस इस वक्त तकरीबन आपको जो बड़ी एसयूवीज़ जैसा कि टोयोटा लैंड क्रूज़र वगैरह इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर आपको तकरीबन इतनी लेग स्पेस मिलती है। 2023 के इस महंगाई के दौर में क्या आप एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं जिसकी फ्यूल एवरेज आराम सुकून से 25 से 30 किलोमीटर टू अ लीटर हो? फीचर्स के लिहाज से वो गाड़ी बड़ी गाड़ियों को यानी कि सेडान्स को पीछे छोड़ती हो, सेफ्टी के लिहाज से, मॉडर्न हाईटेक फीचर्स के लिहाज से वो गाड़ी आराम सुकून से बड़ी सेडान्स को पीछे छोड़ती हो, तो आज की वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 660 सीसी जैपनीज एक इस तरह की गाड़ी दिखाने जा रहा हूं जिसकी फ्यूल एवरेज ना सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर है, बल्कि उस गाड़ी के अंदर जो फीचर्स हैं पाकिस्तान की करोला, टोयोटा यारिस या होंडा सिविक वगैरह के अंदर भी आपको नहीं मिलते। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मित्सुबिशी EKX 2019 का मॉडल। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी जीटी रोड पर मौजूद है। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो सैगल मोटर्स या सैगल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। में बात करते हैं, बट उससे पहले मैं इसको अनलॉक करता हूं और इसके हेडलैम्प्स को ऑन करता हूं, स्टार्ट कर लेता हूं गाड़ी को और फिर हम इसके बारे में करते हैं डिटेल में बात। ओके जी, तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और हेडलैम्प्स कर लेते हैं इसके ऑन, साथ ही हम हैजर्ड लाइट स्विच को ऑन कर लेते हैं। सो एक्सटीरियर की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें कंप्लीट एलईडी लाइट्स मिलती हैं, चाहे वो इसके डीआरएल्स हों, चाहे वो इसकी लो बीम्स हों या हाई बीम हो, कंप्लीटली फ्रंट पर एलईडी लाइट्स मौजूद हैं। फॉग लैंप्स, टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी की फ्रंट साइड पर हमें पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जो कि नॉर्मली करोला के अंदर भी नहीं आती है। ग्रिल बहुत ही खूबसूरत डार्क ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में डिजाइन की हुई है। बम्पर का कॉम्बिनेशन बेसिकली ग्लॉसी सिल्वर है और ऊपर आपको ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है। खासतौर पर इसकी जो फ्रंट साइड पर क्रोम की ट्रिमिंग है, ये गाड़ी को काफी खूबसूरत और एक अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करती है। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट व्यू। आइए साइड पर चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर आने वाली 660 सीसी गाड़ी जो है सुजुकी ऑल्टो, उसके अंदर आपको 13 इंचेस के रिम्स मिलते हैं। ऑल्टो का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है सुजुकी ऑल्टो VXL AGS, उसके अंदर भी 13 इंचेस के रिम्स हैं, लेकिन सिर्फ उस गाड़ी के अंदर आपको व्हील्स के ऊपर प्लास्टिक की व्हील कैप्स दी जाती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो ना सिर्फ ये अलॉय रिम्स हैं, बल्कि इनका साइज है 15 इंचेस, तकरीबन टोयोटा करोला से थोड़ा सा छोटा, या आप इसको कह सकते हैं कि जो 1000 सीसी हैचबैक गाड़ियां आती हैं उनमें आमतौर पर 14 या 15 इंचेस के रिम्स होते हैं, और इस गाड़ी के अंदर भी आपको 15 इंचेस के लाइट वेट अलॉय रिम्स मिलते हैं, जिनके ऊपर आपको 165/55 का टायर मिलता है। फ्रंट पर हमारे पास वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक आ जाती है। इसके अंदर आपको एंटी कोलिजन सिस्टम मिल जाएगा, ABS मिल जाएगा। इस तरह की तमाम तरह फैसिलिटीज इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। थोड़ा सा अगर पीछे आ जाएं, ये साइड मिरर्स इस गाड़ी के ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। LED टर्न इंडिकेटर हमारे पास मौजूद है। सारी वो फैसिलिटीज इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं। हर वो फैसिलिटी इसके साइड मिरर के अंदर मौजूद है, जो कि नॉर्मली आजकल की बड़ी गाड़ियों के अंदर होती है। गाड़ी की अगर आप साइड लुक देखेंगे तो ये काफ़ी खूबसूरत है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको बहुत ही विजिबल किस्म की शोल्डर लाइन नज़र आएगी, जो कि फ्रंट फेंडर से स्टार्ट होती है और बिल्कुल पिछली लाइट तक चली जाती है। इसके साथ साथ इसी लाइन के अंदर डोर लैचेस डिज़ाइन किए हुए हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। इनके ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। फ्रंट वाले दोनों डोर्स के ऊपर बटन है, तो आप चाबी को बाहर ना भी निकालिए, बटन से आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे हमारे पास एक वेस्ट लाइन भी है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी प्रोमिनेंट है। पिलर्स अगर आप इस गाड़ी के देखेंगे तो ये ब्लैक कलर के अंदर हैं, उसके अलावा ये ब्लैक कलर के अंदर हैं, और इसी तरह गाड़ी के जो पिछले साइड पर पिलर है, इसके अंदर आपको हल्का सा ब्लैक का टच मिलता है, जो कि कंप्लीट इस गाड़ी की थीम को खूबसूरत बनाता है और ओवरऑल एक कंप्लीट लुक प्रोवाइड करता है। रियर टायर के अंदर हमारे पास ड्रम ब्रेक है, लेकिन ओवरऑल इसके रिम्स का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है और ब्रेकिंग पावर गाड़ी के अंदर इनफ है।
उसके अलावा अगर हम गाड़ी की बैक साइड पर आ जाएं, सो गाइज लुक्स की बात करते चलें तो ना सिर्फ ये गाड़ी फ्रंट से बहुत खूबसूरत है, इस गाड़ी की बैक साइड से लुक्स भी बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहली चीज तो पार्किंग लाइट्स हमारे पास एलईडीज के अंदर हैं और कन्वेंशनल लाइट्स नहीं हैं जैसे आजकल मॉडर्न, अगर आप टोयोटा क्राउन देखें आरएस एडवांस लेटेस्ट वाली, तो इसकी लाइट्स का जो डिजाइनिंग है वो उस तरीके से की गई है। शेप की बात नहीं कर रहा, बेसिकली अंदर आपको रेड प्लास्टिक मिलता है, उसके ऊपर आपको एक ट्रांसपेरेंट वाइट प्लास्टिक मिलता है, जो कि आजकल ज्यादातर जितनी भी मॉडर्न गाड़ियां हैं इसी तरीके से डिजाइन की जाती हैं। सो यही लाइट्स आपको इसमें भी मिलती हैं। उसके अलावा बैक पर वाइपर है, हाई माउंटेड लाइट यहाँ पर है, और रियर साइड पर अगर मैं आपको फीचर्स की हम बात करें तो हमारे पास रियर व्यू कैमरा इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड है, ई के एक्स की ब्रांडिंग है, उसके साथ साथ रियर साइड पर पार्किंग सेंसर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास हाइब्रिड का बैज है। बेसिकली ये गाड़ी फुली हाइब्रिड नहीं है, ये सेमी हाइब्रिड होती है, जिसका मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर एक बैटरी होती है। तो जब आप गाड़ी को इसमें, क्योंकि इको आइडल भी होता है, तो जब आप गाड़ी को ब्रेक करते हैं तो इसका इंजन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, और जब आप ब्रेक से पाँव उठाते हैं तो इसका इंजन स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली ये फैसिलिटी होती है फ्यूल को मजीद बचाने के लिए। और क्योंकि ये सेमी हाइब्रिड है तो इस गाड़ी के अंदर एक बैटरी एक्स्ट्रा इंस्टॉल्ड होती है, जिसको आप SANE चार्ज पुरानी गाड़ियों में सिस्टम होता था, कुछ वही तरह उसी तरह की कोई चीज़ है लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। सो इस गाड़ी के क्या होता है कि कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो सारी की सारी इंजन से पावर लेने के बजाय कुछ चीज़ें उस बैटरी के ऊपर चलती हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के इंजन के ऊपर लोड कम से कम पड़ता है और आपको फ्यूल एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मिलती है। सो इसी वजह से ये गाड़ियाँ मशहूर भी हैं, बेहतरीन फ्यूल एवरेज देने की वजह से, और सुकून से ये गाड़ी आपको 25 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की एवरेज आराम सुकून से प्रोवाइड कर सकती है। ये फ्यूल एवरेज इस टाइम मेरे ख्याल से अगर आप कोई नॉर्मल बाइक खरीदते हैं, 125 सीसी बाइक या 150 सीसी बाइक, तो वो आपको 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की एवरेज देता है। अगर आपको उतना फ्यूल कंज्यूम करते हुए एक ये शानदार गाड़ी मिले तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर और आपको क्या चाहिए होगा। बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर, जैसा कि अगर मैं इसका ये बूट ओपन करता हूँ तो यहाँ पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। नॉर्मली क्या होता है कि गाड़ियों के अंदर आपको सीट्स जो मिलती हैं वो 50-50 स्प्लिट के साथ मिलती हैं, तो आप सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं या अनफोल्ड कर सकते हैं। अब वो फीचर तो इसके अंदर है ही, यहाँ से मैं इसकी सीट्स को इस तरीके से फोल्ड कर सकता हूँ अगर मुझे बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपने आगे पैसेंजर्स भी बिठाने हैं और बैक साइड पर थोड़ा बड़ा लगेज रखना है, तो उसके लिए आप इसकी सीट्स के एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर लॉक हो गया है, आप यहाँ पर कोई भी सूटकेस रख सकते हैं, कोई भी बड़ा आइटम लार्ज लगेज रख सकते हैं, और साथ साथ आप पैसेंजर्स को भी बिठा सकते हैं। और अगर आपने बैक साइड पर कोई भी सामान नहीं रखा हुआ तो इसकी सीट के एंगल को आप मजीद डिक्लाइन करके एक सुपर कंफर्टेबल किस्म की सिटिंग पोजीशन इससे हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ ये फीचर है बल्कि एक फीचर और भी है, वो ये कि अगर आपने बैक साइड पर लगेज नहीं रखना तो आप इसकी सीट्स को पीछे मूव कर सकते हैं, जैसा कि अभी ये हुई भी है। अगर आपने लगेज रखना है, आपने इसकी बूट स्पेस को बढ़ाना है, तो इस लैच को आप खींचेंगे और इसका पूरा का पूरा ये जो सोफा है तकरीबन 5 इंच, 4 से 5 इंच या तकरीबन 6 इंच आगे मूव हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी बूट स्पेस के अंदर मजीद इजाफा हो जाएगा। यहाँ पर ये पूरी इंसोलेशन शीट हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब क्योंकि इसका ये सोफा मैंने आगे किया हुआ है तो आपको एक मजे की चीज मैं दिखाता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि इसका सोफा आगे करने के बाद हमारे पास रियर पैसेंजर्स के लिए लेग स्पेस बचेगी नहीं। आइए मैं आपको इसकी रियर पैसेंजर्स की लेग स्पेस दिखाता हूँ कि सोफे को आगे करने के बाद कितनी लेग स्पेस है, और अगर आप उसको पीछे करेंगे फिर तो आपकी सोच है कि इतनी लेग स्पेस इस गाड़ी के अंदर मिलती है। आए जरा चेक करते हैं। तो जनाब गाड़ी के अंदर आते हैं। अभी आप अगर मेरी सिटिंग पोजीशन देखें तो मैं सुपर कंफर्टेबल तरीके से बैठा हूँ। तकरीबन 5 फुट 8 इंच हाइट है मेरी, और स्टिल मेरे नीज लग रहे हैं अगली सीट को, लेकिन मैं अपने नीज को मूव कर सकता हूँ बड़े ही आराम से। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बड़ा ही टाइट या बड़ा ही अनकंफर्टेबल तरीके से बैठा हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लेग स्पेस थोड़ी सी और ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ से एक लैच को इस तरीके से प्रेस करूँगा और पूरे के पूरे इस बेंच को पीछे मूव कर लूँगा। और अब ज़रा मेरी लेग स्पेस यहाँ पर आप देखें तो तकरीबन 7 से 8 इंच स्पेस है अगली सीट में और मेरे नीज़ के अंदर। इतनी लेग स्पेस इस वक्त तकरीबन आपको जो बड़ी एसयूवीज़ जैसा कि टोयोटा लैंड क्रूज़र वगैरह, इन इन इस तरह की जो गाड़ियां हैं उनके अंदर आपको तकरीबन इतनी लेग स्पेस मिलती है। रियर सीट्स के कंफर्ट की बात करते चलें तो ये कंप्लीट आप देख सकते हैं, यहाँ तक इसकी पैडिंग हुई हुई है। तो बेहतरीन किस्म की आपको अंडर थाई सपोर्ट मिलती है, सुपर कम्फी किस्म की सीट्स हैं।
और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन सीट्स को आप फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपने एक पैसेंजर बिठाना है और एक सीट को फोल्ड करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी लगेज वगैरह रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर न सिर्फ ये सीट्स फोल्डेबल हैं बल्कि हमारे पास रियर पैसेंजर्स के लिए आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स की फैसिलिटी मौजूद है, तो आप वो बेबी सीट वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। अब ये तो था इस गाड़ी का रियर इंटीरियर। असल लग्जरी और असल फीचर्स तो आपको फ्रंट साइड पर मिलते हैं। आइए जरा फ्रंट साइड पर चलते हैं। अच्छा गाइस, फ्रंट साइड पर आने से पहले एक और चीज़ आपको मैं बताऊं। अक्सर लोग सोचते होंगे कि छोटी गाड़ी के अंदर बैठना और उससे बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, ख़ासतौर पर अगर आप ज़्यादा हाइटेड हैं तो। और ऐसा रियलिटी में होता भी है। लेकिन जो ये वाली गाड़ी है इसके अंदर अगर आप 6 फुट से ज़्यादा हाइटेड भी हैं तो सुकून से निकल सकते हैं। उसकी वजह कि आप देखें, अगर इसकी एंट्री के लिए और एग्जिट करने के लिए इतनी ज़्यादा स्पेस है कि आप बिल्कुल सुकून से इस गाड़ी से बाहर जा सकते हैं और इस गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हेड स्पेस की बात करते चलें तो आप ये देख सकते हैं नी स्पेस के साथ साथ हेड स्पेस इस गाड़ी के अंदर इतना शानदार है कि बंदा इसके अंदर ऐसे मतलब आधा खड़ा भी हो सकता है, आप ऐसे इसको समझ लें। तो ज़बरदस्त और शानदार हेड स्पेस इसमें मौजूद है। आइए अब फ्रंट साइड पर चलते हैं। सो गाइज, फ्रंट साइड पर हम आ जाते हैं और एक चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये कि कहीं भी स्पेस का कोई इशू नहीं है, ना फ्रंट साइड पर है ना बैक साइड पर है। डैशबोर्ड इंतहाई वाइड है, इंतहाई मैसिव किस्म का डैशबोर्ड है। तो इस गाड़ी के अंदर बैठकर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता किसी भी एंगल से कि ये एक 660 सीसी की गाड़ी है, बल्कि आप ऐसा समझते हैं कि आप कोई बड़ी सेडान चला रहे हैं या कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं। इतनी स्पेस इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। मतलब अगर आप देखें इसकी जो सीट्स हैं ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पर हैं, बट स्टिल मेरे नीज में और इसके डैशबोर्ड में ठीक ठाक डिस्टेंस है। इसी तरह हेड स्पेस ज़बरदस्त किस्म की है। उसके अलावा फीचर्स की बात करते हैं। आप गाड़ी के अंदर आकर बैठे हैं, गाड़ी के अंदर काफ़ी गर्मी है, आपने एसी ऑन करना है तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस ऑटो वाले बटन को प्रेस कर लीजिए, प्रेस भी करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर टच कर लीजिए और आप देख रहे हैं फ़ैन की स्पीड ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है। ये आप देखिए, तो अभी ये फ़ैन फुल स्पीड पर एडजस्ट हो चुका है, जिसका मतलब है कि बाहर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तकरीबन बाहर इस वक्त ये टेम्परेचर शो कर रहा है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। उस हिसाब से इसका एसी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया है। अगर फिर भी किसी वजह से आपको इसके फ़ैन की आवाज़ ज़्यादा लग रही है, आपने इसके फ़ैन की स्पीड को कम करना है, तो आप सिंपल यहाँ पर टच करें। कोई भी बटन आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इस तरीके से आप टच करेंगे और इसके फ़ैन की स्पीड कम होती जाएगी। उसी तरह बढ़ाने के लिए आप प्रॉपर टच करेंगे तो इसकी फ़ैन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तमाम तर एसी के कंट्रोल्स के लिए कोई हार्ड प्रेस करने वाला बटन नहीं है। आपने टेम्परेचर को एडजस्ट करना है, यहाँ पर सॉफ्ट टच बटन्स हैं। ऑटो पर करने के लिए डीफॉगर ऑन करना है, सॉफ्ट टच बटन्स हैं। सीट्स की हीटिंग को ऑन या ऑफ करना है, उसके लिए भी सॉफ्ट टच बटन्स हैं। गियर नॉब हमारे पास इसमें सीवीटी आ जाती है, सीवीटी ट्रांसमिशन आ जाती है और जिसकी गियर नॉब आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव और लो का ऑप्शन आ जाता है। इसके साथ साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ पर है। अब ये 660 सीसी की गाड़ी है और इसके अंदर आपको रेव काउंटर भी मिलता है। नॉर्मली इस साइज़ की गाड़ियों के अंदर जस्ट आपको स्पीड मीटर दिया जाता है, बट इसमें रेव काउंटर भी आपको मिलता है। इसके साथ साथ एमआई डिस्प्ले के अंदर आपको तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब क्योंकि ये गाड़ी फॉर सेल है, माइलेज की बात कर लेते हैं। 45,945 किलोमीटर्स अभी तक इस गाड़ी को चलाया गया है। 2019 का मॉडल है, मित्सुबिशी ईके एक्स है ये गाड़ी और इसकी डिमांड की जा रही है 4.1 मिलियन रुपीज़। अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो सैगल मोटर्स के नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। मज़ीद फीचर्स की अगर बात करते चलें, इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल है, तो आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसको टिल्ट कर सकते हैं। जिस भी एडजस्टमेंट पर आपने रखना है इसको आप रख सकते हैं। नॉर्मली 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों के अंदर ये नहीं होता। इसकी लाइट्स एडजस्टेबल हैं, आप इसकी बीम को ऊपर या नीचे अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। इको आइडल मिल जाएगा, तो इसके इको आइडल को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। साइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और इस बटन को दबाएं तो आप ये देख सकते हैं इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स आते हैं, जिनको आप एक बटन को प्रेस करते हुए ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मतलब इसके जो मिरर्स को फोल्ड करने वाला ऑप्शन है उसको। स्पीकर्स यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर वैनिटी मिरर्स का ऑप्शन भी मौजूद है। और न सिर्फ ये ड्राइवर के लिए है बल्कि पैसेंजर के लिए भी वैनिटी मिरर्स आपको दिए गए हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आपको एक ऐसा पैकेज मिल रहा है जिसके अंदर आपको फ्यूल इकोनॉमी भी मिलेगी, आपको तमाम तर फीचर्स भी मिलेंगे, लग्जरियस किस्म की राइड भी मिलेगी और इसके साथ साथ डिसेंट किस्म की स्पेस भी मिलेगी, चाहे वो हेड स्पेस हो या वो लेग स्पेस हो, फिर चाहे वो रियर पैसेंजर्स के लिए या फ्रंट वाले पैसेंजर्स के लिए।
तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। गाड़ी का हमने एक्सटीरियर देख लिया, गाड़ी का इंटीरियर भी हमने देख लिया। अब हम आते हैं इसके इंजन बे की तरफ। यहाँ पर हमारे पास 660 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है, जो कि तकरीबन 64 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 100 Nm के करीब टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि मेरे ख्याल से इस बॉडी साइज़ के लिहाज से अगर हम पावर टू वेट रेशो को देखें तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और आपको इनफ पावर मिलती है इस गाड़ी को भगाने के लिए, और ज़बरदस्त किस्म का आपको पूरा एक पैकेज मिलता है। तो ये था आज का रिव्यू मित्सुबिशी EKX 2019 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद ये गाड़ी आपको पसंद आती है, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है आपने, तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स या सैगल मोटर्स दोनों ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अपने किसी दोस्त के साथ इस गाड़ी को शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।